नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फायर इन इंडिया में। दोस्तों, कुछ दिनों पहले महेश सर ने एक वीडियो बनाया था इंट्राडे स्ट्रैडल इन निफ्टी, इस वाली स्ट्रेटजी पे। और उन्होंने हमें बताया था कि इसमें लगभग 10% मंथली गेन हो सकते हैं अगर हम इसे डेली बेस इंट्राडे पे करें। तो उसी को मैं आज अपने पर्सपेक्टिव से एनालाइज करने आया हूँ। मैंने जो डेटा कलेक्ट किया है उसको आपके सामने प्रेजेंट करने आया हूँ, और कुछ बैक टेस्टिंग जो मैंने करी है उसके बारे में आपको बताने आया हूँ कि क्या वाकई 10% हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर इसमें कुछ 10% कभी नहीं भी आ सकते, कभी लॉसेस भी हो सकते हैं। और अगर लॉसेस होते हैं तो उन लॉसेस को प्रॉफिट्स में कैसे कन्वर्ट करना है, उसका क्या एनहांसमेंट मैं लेकर आया हूँ, वो सब आपको मिलेगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्ट्रैटेजी है क्या। तो ये एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी है। तो जिस भी दिन आपको ये करनी है, ये डेली बेसिस पे करनी होती है जो भी इसे फॉलो करना चाहता है। तो जिस भी दिन आप कर रहे हैं, निफ्टी का ओपन प्राइस आपको चेक करना है। जब ट्रेडिंग शुरू ही होती है दिन की, तब आपको साइमल्टेनियसली एक कॉल और एक पुट को सेल करना होता है, जो कि सेम स्ट्राइक प्राइस के होते हैं और सेम एक्सपायरी डेट के होते हैं। और एंड ऑफ द डे आपको दोनों को क्लोज कर देना होता है, चाहे आप प्रॉफिट में हो चाहे आप लॉस में हो। यानी कि कैरी फॉरवर्ड नहीं करते इसको ओवरनाइट, सारी पोजीशंस क्लोज करके दिन खत्म। थोड़ा डायग्राम से इस स्ट्रेटजी को आपको समझा देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए 2 जनवरी 2023 को निफ्टी का ओपन प्राइस था 18,131। तो एक्सपायरी डेट हम सेलेक्ट करते 25 जैन, क्योंकि मंथली एक्सपायरी के बेसिस पे हम इसे करते। और स्ट्राइक प्राइस ओपन प्राइस से जस्ट नीचे वाला होता है, यानी कि 18,000 का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते। उस स्ट्राइक प्राइस का आप एक कॉल सेल कर देते और एक पुट सेल कर देते साथ ही साथ, मतलब मार्केट जब ओपनिंग आवर्स में ही है तभी। पूरे दिन भर उसे रन करने देते और एंड ऑफ द डे आप दोनों पोजीशंस को एक साथ क्लोज कर देते, चाहे वो प्रॉफिट में हो चाहे वो लॉस में हो। यानी कि उसे कैरी फॉरवर्ड अगले दिन नहीं करना है। तो आइए इसको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझ लेते हैं। जो महेश सर ने दिखाया था वो एग्जाम्पल पहले मैं आपको दिखाऊंगा, और उसके बाद फिर मैंने एक और सेम बैक टेस्टिंग करी। महेश सर ने जैन 2023 का दिखाया था, मैंने सेम चीज जैन 2022 पे टेस्ट किया। उसके क्या रिजल्ट्स आए, आइए वो सब देखते हैं। किसमें प्रॉफिट हुआ किसमें लॉस हुआ, और फिर आगे क्या करना है वो देखते हैं। तो ये है वो शीट जैन 2023 की जो महेश सर ने अपने वीडियो में शेयर की थी। इसमें आपको इंडेक्स का सारा डेटा, ओपन हाई लो क्लोज यहाँ पे दिख जाएगा। सेम स्ट्राइक प्राइस पे उस दिन सेलिंग करनी थी, यानी कॉल में और पुट में दोनों में। और कितना आपको प्रॉफिट होता कॉल साइड पे और कितना प्रॉफिट होता आपको पुट साइड में, और दोनों का यहाँ पे निकाल लिया। मतलब यहाँ पे देखिए, पहले दिन 30 दिसंबर को ओपन हुआ था 18,259 पे। तो इससे जस्ट नीचे का स्ट्राइक प्राइस था 18,250। उसकी एक कॉल सेल करी होती, आपको प्रीमियम मिलता 306 रुपीज। और डे एंड पे उसका प्रीमियम क्लोज हुआ 241। यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है उसे आप 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 50 क्योंकि निफ्टी का एक लॉट 50 का होता है, वो कैलकुलेशन आपको यहाँ दिखेगी। तो आपको प्रॉफिट होता 3,252। लेकिन जब सुबह आपने कॉल सेल करी थी, उसी वक्त आपको पुट भी सेल करना था सेम स्ट्राइक प्राइस का, सेम एक्सपायरी के लिए। और एक्सपायरी यहाँ पे क्या सेलेक्ट की है, 25 जैन, यानी कि उस मंथ के एंड डेट की एक्सपायरी, जो मंथली एक्सपायरी होती है। पुट में आपको प्रीमियम मिलता 255, लेकिन डे एंड पे वो ऊपर चला गया, यानी कि आपको लॉस होता 1750 पुट साइड में। और क्योंकि दोनों को मिला के इसमें जो प्रॉफिट या लॉस हुआ कॉल में, और जो पुट में प्रॉफिट या लॉस हुआ, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको नेट प्रॉफिट लॉस आपका पता चल जाएगा कि क्या होता। तो पहले दिन हुआ 1503 का प्रॉफिट। जो भी प्लस में है वो प्रॉफिट है, जो माइनस में है वो लॉस है। तो उसी तरह हर दिन सेम स्ट्रेटजी के साथ किया। जैसे अगले दिन का आप देखेंगे, 2 जनवरी को ओपन हुआ 18,131। इससे जस्ट नीचे का स्ट्राइक प्राइस होता है 18,100। उसका एक कॉल सेल किया और उसका एक पुट सेल किया, और डे एंड पे लॉस हुआ ओवरऑल 140 रुपीज का। तो ऐसा करते करते हर एक ट्रेडिंग दिन पे ये किया। और 25 जनवरी को कोई ट्रेड नहीं किया, क्योंकि उस दिन मंथली एक्सपायरी थी, यानी 24 जैन तक ट्रेड किया। तो आपने कमाए होते 11,133 रुपीज। और इस स्ट्रैडल को बनाने के लिए अराउंड 1 लाख का मार्जिन लगता है। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे मान लीजिए। तो उस पे देखें तो आपको 10 से 11% का प्रॉफिट दिख रहा है। एक मंथ में 10% बहुत अच्छा प्रॉफिट है, बहुत मतलब बहुत ही बहुत अच्छा प्रॉफिट है। अब इसी चीज को मैंने चेक किया जनवरी 2022। यूजुअली मैं बैक टेस्टिंग शीट्स बनाता हूँ लंबे समय के लिए, ऑटोमेटेड बैक टेस्टिंग करने के लिए। लेकिन क्योंकि ऑप्शन डेटा फ्री में अवेलेबल नहीं है गूगल फिनेंस या ऐसे कोई सोर्स से जहां सीधा डाउनलोड किया जा सके, इसलिए मुझे इसकी मैनुअल टेस्टिंग करनी पड़ी। तो जैन 2022, ठीक एक साल पहले का मैंने डेटा लिया, इंडेक्स का डेटा डाउनलोड किया, कॉल का डेटा डाउनलोड किया, पुट का डेटा डाउनलोड किया। ठीक है, तो उस दिन का एग्जांपल आपको समझा दूं सेम मेथड से। 3 जैन को ओपन हुआ इंडेक्स 17,387।
उससे जस्ट नीचे का स्ट्राइक प्राइस होता है 17,350, उसको हमने कॉल में सेल किया होता और सेम स्ट्राइक प्राइस का हमने पुट सेल किया होता। तो कॉल में उस दिन हमें लॉस होता 17,270 का और पुट में प्रॉफिट होता 4,570 का, यानी कि नेट प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे लास्ट वाले कॉलम में मैंने आपको दिखा रखा है। तो हर दिन ऐसा ही करते चलते, तो जो टॉप में आपको दिख रहा है वो है ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस पूरे महीने का। तो यहाँ हमें दिख रहा है -5,828, यानी कि अगर 1 लाख का मार्जिन हम लेकर चल रहे हैं उस पे -5% का लॉस होता हमें एट द एंड ऑफ द मंथ। तो ये तो हो गई बैक टेस्टिंग दो अलग अलग मंथ्स की, दो अलग अलग साल में। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जैन में 2023 में बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, लेकिन जैन 2022 में लॉस हुआ। तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि हम प्रॉफिट में ही रहे? वही है आज की वीडियो का क्रक्स, जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या एनहेंसमेंट मैंने इसके लिए बनाई है और आप कैसे उसे यूज कर सकते हैं। तो चैलेंज क्या है इस स्ट्रेटजी में? किसी मंथ में बहुत अच्छे प्रॉफिट्स होते हैं और किसी मंथ में बहुत ज्यादा लॉसेस होते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? अब ऐसा तो है नहीं कि हम एक महीना 10,000 का प्रॉफिट करें और अगले महीने 5,000 का लॉस करें, उसके अगले महीने भी 5,000 का लॉस, तो 3 महीने में हमारा नेट जीरो पे आ जाएंगे। तो फायदा कुछ नहीं हुआ। 3 महीने हर दिन मेहनत करी, हर दिन टेंशन ली, लेकिन एंड रिजल्ट हमें प्रॉफिट में नहीं निकाल के आ रहा है। तो इसको एनहांस कैसे कर सकते हैं? क्या कुछ ऐसी चीजें हम कर सकते हैं कि इससे हमें एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिट में ही निकलने की कोशिश करें? मोस्टली मोस्टली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर बहुत ही ज्यादा हालत खराब हुई तो हो सकता है ये वाली स्ट्रैटेजी में भी थोड़ा सब्र आपको ज्यादा करना पड़ेगा, एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिट में ना निकल के आए, थोड़ा लंबे समय बाद प्रॉफिट में निकल के आए। लेकिन जो मैंने एनहांसमेंट की है उसमें आप देर सवेर प्रॉफिट में निकल के आ पाएंगे। तो करना क्या है, हमें हमें एक बैकअप प्लान चाहिए जो हमारे लॉसेस हो रहे हैं उन्हें रिकवर करने के लिए। तो वो क्या है बैकअप प्लान, और उससे एक्चुअल एग्जाम्पल में मैंने कैसे फिट किया है आपको समझाने के लिए, वो आइए देख लेते हैं हम। तो पहले देखते हैं जनवरी 2022 का जो बैक टेस्टिंग है, जिसमें हमें -5,800 का लॉस हुआ था। उसमें वो वाला एनहांसमेंट अगर हम लगाते हैं, क्या हम प्रॉफिट में निकल के आते हैं, कितने प्रॉफिट में निकल के आते हैं, आइए वो सब समझते हैं। तो मैंने ये शीट बनाई है, आपके साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहां से आप जाके इसे खोल सकते हैं। इसमें कोई बैक टेस्टिंग नहीं है, आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी शीट को, सिर्फ देखने के लिए होगी आपकी शीट, क्योंकि आप मैनुअल बैक टेस्टिंग ही करनी होगी जो भी आपको करनी है। इसमें कोई फॉर्मूलाज वगैरह ऐसे मैंने नहीं लगाए हैं जिससे ऑटोमेटिक बैक टेस्टिंग हो पाए। तो ये एक व्यू ओनली शीट की तरह देखिएगा इसको। तो आइए देखते हैं FII एनहेंसमेंट। FII मतलब फायर इन इंडिया एनहेंसमेंट, जैन 2022। तो ये डेटा हमने ऑलरेडी देख लिया कि इंडेक्स में क्या क्या हो रहा था। तो मैंने एक और चीज ट्रैक करी कि इंट्राडे कितना ऊपर नीचे जा रहा है, वो यहाँ पे आप देखेंगे कॉलम डी में। और जो हमने देखा था पिछली शीट में कि हमारे स्ट्रैडल में पुट और कॉल सेल करने में जो प्रॉफिट और लॉस हो रहे थे वो यहाँ पे हैं कॉलम ई में। और हर एक दिन का प्रॉफिट या लॉस जो स्ट्रैडल में होता जा रहा है वो मैंने यहाँ ट्रैक किया। तो पहले दिन 2,700 का लॉस, अगले दिन प्रॉफिट हुआ तो दोनों को ऐड कर दें तो 83 का प्रॉफिट हो गया, और तीसरे दिन फिर से लॉस हुआ तो 1,800 का लॉस। तो ऐसे करते करते मैं हर दिन का प्रॉफिट और लॉस ऐड करते हुए जा रहा हूँ। एंड ऑफ द मंथ हमारे पास 5,828 का लॉस है। ये सब हमने पिछली शीट में देख लिया था, उसी को मैंने यहाँ पे एक अलग तरह से समराइज किया है, क्योंकि बाकी का जो डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ उसको समझने में और आसानी होगी, कंपैरिजन में आसानी होगी। तो यहाँ देखते हैं कॉलम एच। यहाँ मैंने कुछ ऊपर रूल्स लिखे हैं। फॉर लॉस ऑफ 1,000 इन स्ट्रैडल, स्ट्रेटजी को स्ट्रैडल कहते हैं जहां हम कॉल और पुट दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस के एक ही एक्सपायरी के लिए सेल करते हैं। तो लॉस ऑफ 1,000 इन स्ट्रैडल बाय ETF ऑफ अप्रोक्सीमेटली ₹1,000 राउंडेड टू नियरेस्ट 10,000। मतलब कि अगर आपको स्ट्रैडल में लॉस हुआ है, और लॉस मैं यूजुअली 500 से ज्यादा लॉस को ही लॉस कंसिडर करूंगा, अगर 100-200 का लॉस हुआ उस दिन ये वाला मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, छोटे मोटे लॉसेस को बेयर कर सकते हैं। लेकिन 500 से ज्यादा का जब लॉस हो रहा है उस दिन आपको ये लगाना है। यहाँ पे एग्जाम्पल में भी आप देख पाएंगे वो। तो अगर 1,000 का आपको लॉस हुआ है स्ट्रैडल में, आपको लगभग 1 लाख रुपए ETF में बाय करने होंगे, क्योंकि हम निफ्टी में कर रहे हैं तो निफ्टी के ETF में लाइक निफ्टी 20 उसे हमें बाय करना होगा जिस दिन लॉस हुआ है। यानी कि बैकअप के लिए आपको और पैसे की जरूरत पड़ेगी। वो जो 1 लाख का मार्जिन लेके आप चल रहे हैं उसमें ये स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती। और पैसा मैक्सिमम कितना लग सकता है वो डिपेंड करता है आपका कितना लॉस हो रहा है और आप कितने डेस्परेट हैं उस लॉस से निकलने के लिए। जितना ज्यादा पैसा लगाएंगे उतना लॉस से आप बाहर आ पाएंगे। और इसको उससे भी कंपेयर कीजिए कि निफ्टी के एक लॉट तक बाय करने की अगर आप में क्षमता है तो ही स्ट्रेटजी को करना सही है। अगर आप में नहीं है क्षमता तो आपको कहीं जाकर रुक जाना पड़ेगा जहां पे आपका कैपिटल खत्म हो रहा है। तो यहाँ देखिए, पहले दिन हमें 2,700 का लॉस हुआ तो हमने 2,70,000 के ETF बाय कर लिए होते। ठीक है, यहाँ पे मैंने निफ्टी 20 का प्राइस नहीं ट्रैक किया, बिकॉज निफ्टी 20 मोर और लेस जितना निफ्टी बढ़ेगा या घटेगा उतना ही निफ्टी 20
बढ़ता या घटता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मान लीजिए ट्रैकिंग एरर वगैरह की वजह से, लेकिन मैंने कैलकुलेशन सारा निफ्टी के डेटा के ऊपर किया है। तो उस दिन हम 2,70,000 का ईटीएफ खरीद लेते। बाय प्राइस मैंने ये जो क्लोज प्राइस है, क्योंकि हम डे एंड पे क्लोज करते तभी हमें पता होता है हमारा नेट प्रॉफिट या लॉस कितना है, तो उसी पे मैंने बाय प्राइस मान लिया है कि इस पर हमने बाय किया होता। कई सारे लोग सोचोगे निफ्टी को डायरेक्टली नहीं बाय कर सकते, जैसा मैंने कहा निफ्टी बीस उसी प्रोपोर्शन में चलेगा। तो अगर यहाँ निफ्टी का क्लोज प्राइस 17,626 है, तो निफ्टी बीस का प्राइस इसका ऑलमोस्ट 1/10 होता। तो हमने बाय कर लिया निफ्टी बीस 2,70,000 का। बाय करने के बाद अब हम इस सेकंड कंडीशन का वेट करेंगे। Sell the ETF when you have come close to recovering the loss made on the day when ETF was bought। यानी कि जिस दिन आपने ETF खरीदा था उस दिन जितना लॉस था उसके आसपास का आप जब रिकवरी कर लें तो आप अपना ETF बेच देंगे। तो यहाँ पे सेकंड दिन ये प्रॉफिट में आ गया ETF 3,093, और आपका जो स्ट्रैडल था वो भी प्रॉफिट में आ गया। तो ये कैलकुलेशन मैंने हाई प्राइस पे की है। तो हमारा 2,700 का नुकसान हुआ था स्ट्रैडल में, और यहाँ पे ये हाई प्राइस पे जब गया तो 3,000 का इसने प्रॉफिट दे दिया। तो हम इसे क्लोज कर देते जैसे ही हमें ये प्रॉफिट मिलता, यानी कि हम अपना ईटीएफ बेच देते। साथ ही जो स्ट्रैडल जिस तरह चल रहा है हर एक दिन वैसे ही चलता है, स्ट्रैडल की स्ट्रैटेजी में कोई चेंज नहीं है। सिर्फ ये बैकअप जो ईटीएफ हम खरीद रहे हैं उसका एक एडिशनल लेयर मैंने डाल दिया है सिक्योरिटी, सेफ्टी और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। तो यहाँ पे 3,000 पे हम क्लोज कर देते हैं, और यहाँ मैंने ईटीएफ का प्रॉफिट नोट डाउन कर लिया कि 3,000 हो गया, और जो स्ट्रैडल का प्रॉफिट है वो तो यहाँ पे नोट डाउन हो ही रहा है। अब नेक्स्ट देखिए, हमें अगले दिन 1,900 का लॉस हुआ, तो अराउंड 2 लाख हम इन्वेस्ट कर देते, और उसके बाद हम ट्रैक करते हुए चलते कि ये जो 1,900 का लॉस है लगभग उसके आसपास का रिकवरी किस दिन आ रहा है। तो अगले दिन 1,400 का लॉस होता है ईटीएफ में भी, फिर वो लॉस घट गया, फिर वो बढ़ के 1,000 के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया, और पांचवें दिन जाके वो 1,741 का हमें प्रॉफिट दे रहा था। तो जैसे मैंने कहा लगभग जब रिकवर हो जाए, तो 1,900 का लॉस है तो 1,500 के ऊपर की रिकवरी हो जाए शुड बी गुड इनफ। तो उस दिन हम इसे क्लोज कर देते और ईटीएफ का प्रॉफिट जेब में डाल लेते, यानी कि जो ये ईटीएफ में लगे पैसे थे वो भी फ्री हो जाते हमारे अगली बार जब ऐसी सिचुएशन आए उसमें एंटर करने के लिए। तो यहाँ पे हमने पूरा प्रॉफिट निकाल लिया होता। दोनों प्रॉफिट्स को मैं यहाँ साथ में ट्रैक करते हुए चल रहा हूँ कि जो हमने स्ट्रैडल में प्रॉफिट या लॉस किया और ईटीएफ में जो प्रॉफिट किया उन्हें ऐड करते हुए यहाँ पे मैंने दिखाया आपको। आप देखेंगे यहाँ पे पहले दिन सिर्फ लॉस था, अगले दिन जब हमने ईटीएफ में भी प्रॉफिट कर लिया तो यहाँ पे सब ऐड करके हमारा इतना प्रॉफिट हो गया। तो हर दिन हम कितने प्रॉफिट या लॉस में आते जा रहे हैं वो सब यहाँ पे नोट डाउन करते गया मैं, और फाइनली आखिरी दिन पे हम प्रॉफिट में है 9,748। हाँ, यहाँ पे एक बड़ी चीज आपको देखने को मिलेगी, 24 जैन को लॉस हुआ था 7,600। तो यहाँ पे मैंने इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से 7,70,000 इन्वेस्ट किए हैं। कई सारे लोगों के पास हो सकता है इतने पैसे ना हो, तो जैसा मैंने शुरू में कहा अगर आपके पास निफ्टी का एक लॉट बाय करने तक का रिजर्व कैश पड़ा है तो ये स्ट्रेटेजी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 1 लाख जो मार्जिन के लिए चाहिए उसके अलावा 1-2 लाख और ही हैं, तो आपको हो सकता है यहाँ पे रुक जाना पड़ता और जहाँ पे बड़ा लॉस दिखता वहां सिर्फ लॉस बुक करके महीने को क्लोज करना पड़ता। तो वहां आपके लिए रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक लॉट तक के बाय करने के पैसे आपके पास हैं तो ही ये बेस्ट आपके लिए काम करेगा। तो बेसिकली जो ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी बनी है, जिस तरह से ये डिजाइन है, कोई भी ऑप्शन सेलिंग वो उनके फेवर में काम करता है जिनके पास बड़ा कैपिटल है डिप्लॉय करने के लिए। छोटे कैपिटल वाले कभी प्रॉफिट कमाते हैं, कभी लॉस करते हैं, फिर प्रॉफिट फिर लॉस, और करते करते किसी मंथ वो अच्छा प्रॉफिट कर लेते हैं, अगले मंथ भी शायद अच्छा प्रॉफिट कर लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जितना प्रॉफिट उन्होंने अभी तक किया होता है वो सब वाइप आउट हो जाता है और वो लॉस में आ जाते हैं। ओवरऑल 90% केसेस में ऐसा ही देखा गया है। तो सिर्फ उतने कैपिटल से ऑप्शन सेलिंग वाली स्ट्रेटजी करना सेफ नहीं है। लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट रिजल्ट्स आने के बहुत कम चांसेस हैं। आप इस चीज को बैक टेस्ट करके देख सकते हैं डिफरेंट मंथ्स के लिए, आपको खुद आइडिया लग जाएगा। ओके, तो ये हो गया जनवरी 2022 का। तो महेश सर ने जो बताया था 11,000 का प्रॉफिट, उसी में हम ये वाला बैकअप भी लेके चलते। तो यहाँ पे आप देखेंगे हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। जिस दिन हमारा लॉस 500 के ऊपर गया वहां पे हमने मेरी एनहांसमेंट के हिसाब से पैसा डिप्लॉय कर दिया, यानी ईटीएफ में बाय कर लिया। तो यहाँ पे ये स्ट्रेटजी हमने यूज करी होती तो 2 बार बाय करना पड़ा होता, और महेश सर के उसमें जो 11,133 का प्रॉफिट आया था इस स्ट्रेटजी के साथ वो थोड़ा सा और बढ़ जाता क्योंकि ज्यादा ईटीएफ में बाय सेल नहीं हुआ, 11,910। लेकिन हमारी सेफ्टी बने हुए चलती कि अगर कहीं बड़ा लॉस होता तो ईटीएफ वाला बैकअप हमको उस बड़े लॉस के खिलाफ प्रॉफिट में लाने की कोशिश करता। यहाँ राइट हैंड साइड में मैंने आपको ये भी दिखाया है कि ईटीएफ में कितना मैक्सिमम यहाँ इन्वेस्ट करना पड़ा इस मंथ में,
और मार्जिन मनी के लिए लगभग 1 लाख में मान के चल रहा हूँ। तो टोटल हमें 2,10,000 इस वाले मंथ में इन्वेस्ट करना पड़ा होता। हमारा प्रॉफिट रहता 11,900, यानी कि नेट प्रॉफिट परसेंटेज 5.67%, जो टोटल कैपिटल हमने डिप्लॉय किया। वही चीज अगर हम पिछले साल जनवरी 2022 वाले एग्जाम्पल में देखें तो मैक्स इन्वेस्टेड 7,70,000, बिकॉज यहाँ हमें बड़ा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ा। मार्जिन मनी वही 1 लाख, तो ओवरऑल 8,70,000 का इन्वेस्टमेंट होता। आप 9,748 के प्रॉफिट में होते, यानी कि मंथली प्रॉफिट परसेंटेज 1.12%। एंड रिजल्ट यह है कि आप प्रॉफिट में बाहर निकले होते। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस स्ट्रेटजी के बारे में फिर से समराइज कर देता हूं आपके लिए। ये स्ट्रेटजी आपके लिए बेस्ट हो सकती है अगर आपके पास बड़ा कैपिटल है डिप्लॉय करने के लिए इस वाले ईटीएफ बैकअप में। नहीं है तो ज़्यादा कंसिस्टेंटली 10% मंथली एक्सपेक्ट करना ठीक नहीं है, क्योंकि हमने एग्जाम्पल्स देख ही लिए। जो मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं अलग अलग फॉलोअर्स से बात करके, ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादातर लोगों ने पैसे लूज किए हैं जिन्होंने इस तरह का बैकअप प्लान नहीं यूज़ किया। तो बैकअप प्लान बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा ये जो एनहांसमेंट मैंने आपके साथ शेयर किया, और ये जो बैक टेस्टिंग मैंने आपको दिखाई, इसके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने लॉसेस को। तो अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। एक और चीज ध्यान में रखिएगा, ये इंट्रा डे स्ट्रेटेजी है, तो लॉसेस प्रॉफिट के अलावा जो टाइम आपको लगेगा इसे एग्जीक्यूट करने में, और जो इंट्रा डे में आपको नोशनल लॉसेस दिखेंगे, उनको झेलने की शक्ति भी आपके पास होनी चाहिए। साइकोलॉजिकली भी आप एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी होनी चाहिए, तो ही ये स्ट्रेटेजी करना फायदेमंद है। अगर आप सिर्फ स्ट्रैडल कर रहे हैं, आप बैकअप के साथ कर रहे हैं, तो आपको एक पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा कि हाँ भाई मेरे पास बैकअप है, यहाँ लॉस हुआ तो मैं वहां प्रॉफिट करके अपने लॉस की रिकवरी करके वापस प्रॉफिट में आ जाऊंगा। तो ये चीज का ध्यान रखिए। बाकी आपको कोई क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं पर्सनली ये वाली स्ट्रैटेजी नहीं करता क्योंकि इंट्रा डे मेरा गेम प्ले नहीं है, लेकिन हाँ कई सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था इस वीडियो के बारे में, महेश सर के वीडियो को रिव्यू करने के बारे में, कुछ एनहांसमेंट लाने के बारे में। उनके लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। तो अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए जिन लोगों को ये स्ट्रैटेजी करनी है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। नमस्ते।